अलीमन कदीरा वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी अरसलहु इलन्नासी बशीरन व नज़ीरा व अला आलि मुहम्मदिन वसल्लम तस्लीमन कसीरन व कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मदीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लकुम मिन्नी अत्तहियातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्हाबुल फदीला वस्समा वस्सआदा कमा अंतुम तअलमून व तअरिफून हाज़िहिल हफ़्लतुल करीमा क़द उक़िदत बिन्निस्बति इला मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लकुम मिन्नी क़ब्ला अन अतदख़्ख़ल फ़ी लुब्बिल मौदूअ लमनास लना अन नुसल्लिया अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल कामिल स्वलातन ला निहायत लहा कमा ला निहायत लिकमालिका व अदद कमालिही। इसकी जरा आवाज बढ़ा दें, आवाज बहुत खींच रहा है। हेलो हेलो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब करीम का एहसान अजीम है कि खल्क़ के कायनात ने अल्हम्दुलिल्लाह आज इस बज़्म में हम तमाम को शरीक होने का मौका अता फरमाया। अव्वलन तो मैं अपने रब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि अला हाज़िहि निअमतुन अज़ीमा अल्फ़ा अल्फ़ा मर्रातिन व कर्रातिन व जर्रात व सुम्मा बअदहु अन अश्कुरुकुम अला हाज़िहिल उस्ताज़ुल करीमा व असातिज़तुल करीमा सुम्मा बअदहु अन अश्कुरुकुम शुक्रन जज़ीला मिन कुल्ली नफ़सिन मिन अनफ़ासि हयाती मिन अअमाक़ि क़ल्बी मिन समीमी क़ल्ब। अल्लाह तबारक व तआला के इस फ़ज़्ल एहसान करीम पर हम तमाम को नाज़ करना चाहिए कि खल्क़ के कायनात ने आज हम तमाम को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बज़्म मुबारका में शरीक होने का मौका अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या महबूब आप फरमा दीजिए, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए। ये जो लफ्ज़ कुल है जब भी कुरान करीम में इस्तेमाल होता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने प्यारे हबीब हुजूर शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत सबे असरा के दूल्हा शाह बज़्म जन्नत दानए सुबुल मौलाए कुल खत्मुर रुसुल खुसरवा सय्याह लामका नाज़िशे हर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम फरमाता है और फरमाता है, या नबी आप फरमा दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे प्यार करने लग जाए, अल्लाह तबारक व तआला आपसे मोहब्बत फरमाने लग जाए तो क्या करें? फरमाया फत्तबिऊनी, तुम मेरे प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दो। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे प्यार करने लग जाए, तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह के आशिक बन जाओ, तो तुम पर लाजिम बनता है कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाना शुरू कर दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी महबूब तरीन इबादत नमाज को पढ़ना शुरू कर दो, जिससे
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडक पहुंचती है, वो नमाज पढ़ना शुरू कर दो। जब तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करोगे, नबी की फरमा बरदारी करोगे, तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा? फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाहु, अल्लाह तुमसे प्यार करने लग जाएगा, अल्लाह तुम्हें मोहब्बत फरमाने लग जाएगा, तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पुरगुजार बंदे बन जाओगे। फरमाया हम पुरगुजार बंदे बन जाएंगे जब अल्लाह हमसे मोहब्बत फरमाने लगेगा, तो फिर हमें क्या मिलेगा? फरमाया व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्श देगा, तुम्हारी तमाम गुनाहों को बख्श देगा, वो चाहे माजी के हों, चाहे वो हाल में हो, चाहे वो मुस्तकबिल में हो। अल्लाह के कायनात तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श देगा जब तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हबीब की इत्तिबा करने लग जाओगे। फरमाया कि क्यों फरमा देगा? इसलिए कि वल्लाहु गफूरुर रहीम, इसलिए कि अल्लाह गफूर है, बख्शने वाला है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहम करने वाला है। समझे? मुअर्रा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई हैसियत नहीं रखता कि आप तमाम के सामने तकरीर करूं, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है। जैसे कि शायर कहता है ना, मुअर्रा हूँ हुनर से, सरापा ऐब हूँ अकबर, इनायत है आप अहिब्बा की गर अच्छा समझते हैं, इनायत है आप अहिब्बा की गर अच्छा समझते हैं। और दर्दमंदों से न पूछो कि किधर बैठ गए, दर्दमंदों से न पूछो कि किधर बैठ गए, उनकी मजलिस में गनीमत है जिधर बैठ गए। हे गरज दीद से या काम तकल्लुफ से नहीं, हे गरज दीद से या काम तकल्लुफ से नहीं, खाइंदर बैठ गए, खाइंदर बैठ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी मजलिस जीते जी किसी को उठने नहीं देती, उनकी मजलिस जीते जी किसी को उठने नहीं देती। वो है जिंदा जनाजा जो तेरी मजलिस से उठेगा, वो है जिंदा जनाजा जो तेरी मजलिस से उठेगा। हुजूर की मजलिस इतनी प्यारी है कि जब बंदा उनकी मजलिस में बैठ जाए तो वो उनके इश्क में, उनके इश्क के आसान में उसको उठने नहीं देती। तो मालूम चला इस महफिल से जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हो और फिर जो उठकर जाए तो वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद पर राजी नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नुक्ता हमारे लिए बड़ा आसान फरमा दिया। हुजूर फरमाते हैं मन फराह बिना, मन फराह बिना फराह नबी, जिसने हमारे साथ मिलादे पाक में खुशी की तो वल्लाह उससे हम भी खुश हो जाते हैं। आप चाहते हो कि आपसे नबी खुश हो जाएं, आपसे नबी मोहब्बत फरमाने लगे, तो आज नहीं बल्कि हर रोज 12वीं शरीफ को जब जब चांद की 12 तारीख आए तो हर 12 तारीख को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद बनाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों के तराने अलापे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार किस कदर जरूरी है। आइए इसको हम बुखारी शरीफ की एक हदीस के जरिए जानते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे लिए, तुम्हारे लिए किस कदर जरूरी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमें क्यों जरूरी है। हजरत अनस बुखारी शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, अन अनस रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन। इसका तर्जुमा क्या है, इसमें हजरत अनस क्या फरमा रहे हैं। हजरत अनस इरशाद फरमाते हैं, हजरत अनस इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से कोई उस वक्त तक मुसलमान बन ही नहीं सकता, तुम में से उस वक्त तक कोई हकीकी मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक तुम अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, दल के पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले ना हो जाओ। जब तक तुम हुजूर के अच्छे और सच्चे पक्के आशिक बन ही नहीं सकते। तुम चाहते हो कि तुम्हें हुजूर का इश्क मिल जाए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना प्यारा बना लो, इतना प्यारा बना लो कि अब मेरी निगाहों में चचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं, वैसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं, वैसा नहीं कोई। एक मर्तबा बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह, एक मर्तबा तड़प कर कह दें माशा अल्लाह। अब जो लोग एक मर्तबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुरूद व सलाम पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखें इस महफिल में आपके सामने हुजूर का नाम बार बार लिया जाएगा, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हर एक के खतीब आपके सामने जिक्र करेगा।
तो अब इसमें एक मैं हदीस बड़ी इंपॉर्टेंट आपके सामने पेश करता हूँ, जो कि हजरत इमाम हसन से रिवायत है। अनि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अल बखीलु मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने प्यारे नाना जान से हदीस नकल फरमाते हैं और वो फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बखील कौन है, कंजूस कौन है। अगर तुम जानना चाहते हो कि कंजूस कौन है, तुम जानना चाहते हो कि बखील कौन है, किसे कंजूस कहते हैं, किसे मक्खी चूस कहते हैं, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो सुनो हजरत इमाम हुसैन क्या फरमाते हैं। कहते हैं अल बखीलु मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया। फरमाते हैं कि जिस बज़्म में प्यारे आका कौनैन के वाली खिसरबे खूबा सय्याह लमका नाज़िश हर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो नबी पर दुरूद और सलाम ना पढ़े तो वो दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस, सबसे बड़ा मक्खीचूस आदमी है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बनता है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम का हदिया निछावर करें, पढ़ें बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अला नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरार व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम अहीबा, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ने का शर्फ हासिल किया, जिसको इन्ना आतोइना अल कौसर कहते हैं, आइए आज आपने माशाल्लाह बहुत सारे मुकर्रिरों को सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको इस अल कौसर की एक बड़ी यूनिक फजीलत बताता हूँ कि ये अल कौसर है क्या, ये कौसर का माना है क्या। अल्लामा राज़ी अपनी तफसीर में इरशाद फरमाते हैं अम्मल कौसरु अला वज़नी फ़ौअल, अम्मल कौसरु अला वज़नी फ़ौअल। ये जो कौसर है ना, ये कौसर फ़ौअल के वजन पर है। यानी आप देखें, एक होता है कम, एक होता है ज्यादा, यानी हर एक चीज की जिद होती है। इसी तरीके से आप देखें सच की जिद क्या है, झूठ है ना। इसी तरीके से लड़की की जिद क्या है, लड़की। इसी तरीके से बाप की जिद क्या है, माँ। तो इसी तरीके से हर एक न एक चीज की कोई ना कोई जिद होती है। इसी तरीके से आप देखें क्या लफ्ज होता है, कलील। जरा उलमा इस पर एक नुक्ता बड़ा एक अहम नुक्ता आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक होता है कलील, तो अरबी जबान के अंदर कम को कलील कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरे साथ बोले ना। अरबी जबान में कम जो होता है ना, कहते हैं ये चीज बहुत कम है ना, कहते हैं ना। तो इस कम को अरबी जबान में क्या कहते हैं, कलील। क्या कहते हैं, कलील कहते हैं। और इसकी जिद में जो होता है उसे कसीर कहते हैं। कसीर मतलब क्या, ज्यादा। कसीर का मतलब क्या है, ज्यादा। अब देखिए, कसीर के बाद मकाम आता है अक्सर का। कसीर के बाद क्या मकाम आता है, कसर का, अक्सर। अब अक्सर के अंदर क्या आता है, फिर आता है उसके बाद किसार। ये किसार किस वजन पर होता है, ये किसार फिआल के वजन पर है। किसार किसके वजन पर है, फिआल के वजन पर है। किसार के बाद आता है कौसर। कौसर के बाद आता है अल कौसर। कसर के बाद क्या आता है, अल कौसर। तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है इन्ना अअतैना अल कौसर। ए महबूब, हमने आपको अल कौसर अता किया, यानी हर खैर का कुल अता फरमा दिया। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको कलील नहीं अता फरमाया। जो लोग कहते हैं ना कि नबी को अल्लाह ने थोड़ा इल्म दिया, इतना इल्म दिया, ज्यादा इल्म नहीं दिया। नबी जो है सिर्फ नबी ये नहीं जानते कि दीवार के पीछे क्या है, नबी ये नहीं जानते कि आसमान के ऊपर क्या है, नबी ये नहीं जानते कि जमीन के नीचे क्या है। जो नबी के इल्म को अपनी उंगलियों पर तोलते हैं, अपनी उंगलियों पर उसका वजन करते हैं, उसके बारे में अल्लाह के कायनात क्या फरमा रहा है, फरमा रहा है कि दुनिया का ये जो सामान है, ये जो दुनिया है, ये अल्लाह ताला की नजदीक क्या है, ये दुनिया जो है अल्लाह की नजदीक क्या है। अल्लाह फरमाता है कुल मताउद दुनिया कलील, यानी या नबी आप फरमा दीजिए ये जो दुनिया का माल है ना वो कलील है। अब कसीर के अंदर एक नुक्ता और है। कसीर में हम ये भी कह सकते हैं, कसीर में हम ये भी कह सकते हैं कि फुला के पास माले कसीर है। माले कसीर का मतलब यानी बहुत ज्यादा माल है। हम ये भी कह सकते हैं कि फुला के पास कसीर माले हराम है।
कसीर के अंदर क्या है कि हम ये भी कह सकते हैं कि फुला के पास कसीर माले हराम है, और हम ये भी कह सकते हैं कि फुला के पास कसीर माले हलाल है। ये कसीर दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन कौसर किसी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि कौसर जो है सिर्फ भलाई के लिए आता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को भलाई अता फरमाई है। तो यहाँ पर ये देखें, ये जो कलील है, अब इस कलील को समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या आप अपने घर के अंदर कितने चावल हैं गिन सकते हैं? क्या आप अपने घर के अंदर कितना आटा है गिन सकते हैं? क्या आप अपने घर के अंदर कितनी कुर्सियां हैं गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना। क्या आप अपने घर, तो बहुत दूर की बात, अपने ऊपर गौर कर लीजिए। आप बताएं, आपके सर में बाल कितने हैं? क्या आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। आपके अंदर नसें कितनी हैं गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना। आपके अंदर किस कदर हेल्थ और सीएसएस चल रहे हैं, किस कदर क्रोमोसोम्स हैं, किसके अंदर एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, किसके अंदर डी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, किसके अंदर वाई क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो आप अपने अंदर के क्रोमोसोम्स को नहीं गिन सकते, नहीं शुमार कर सकते। ये आपके ऊपर की तो बात बहुत दूर की है। फिर आप आए, आप अपने इस रुकनुद्दीन सराय में कितनी चीजें हैं गिन सकते हैं? क्या नहीं गिन सकते ना। आप देखें किस कदर इस रुकनुद्दीन सराय में परिंदे हैं, कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता। क्या आप अपनी इस रुकनुद्दीन सराय में किस कदर परिंदे उड़ रहे हैं, कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता। क्या कोई गिन सकता है इस रुकनुद्दीन सराय में भैंसें कितनी हैं? क्या कोई गिन सकता है किस कदर नबातात है? क्या कोई गिन सकता है किस कदर इस रुकनुद्दीन सराय में बकरियां हैं? इस रुकनुद्दीन सराय को तो छोड़ो, क्या तुम संभल की चीजों को शुमार कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तुम संभल को छोड़ो, तुम उत्तर प्रदेश की चीजों को इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं कर सकते। पता चला कि जो कलील है इसको हम शुमार नहीं कर सकते, तो रब के आमना के लाल के कसीर को कैसे शुमार कर सकते हैं? आमना के लाल को जो रब करीम ने कौसर अता फरमाया, हर खैर का कुल अता फरमाया, उसको हम कैसे शुमार करते हैं? बड़े बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मौलाना फैज़ान मुस्तफा सखावी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ा अफसोस की बात है यार, अभी भी सुस्त बैठे। की आमद, यामद, ताहा की यामद, मुख्तार की आमद, पुरनूर की आमद, जोर से बोलें गमखार की आमद। ज़िक्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद है और आप चुप हैं। ये चुप, ये खामोश मिल के बैठे करें उनकी बातें। न दुनिया का गम था न घर के झमेले, वो आका की धरती में अपने बसेरे, वो दिन और रातें वो शामे सवेरे। न दुनिया का गम था न घर के झमेले, दुनिया का गम था न घर के झमेले। और नियाज़ी ने कहा हवा की खुशबू बता रही है, हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ को अपनी सजा रहे हैं, सवारी तेबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, सवारी तेबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। कहीं महफिल है महकशों की, कहीं महफिल है महकशों की, कहीं महफिल है दिल जलों की। ये कितने खुशबख्त हैं जो महफिले मिलाद मना रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, महफिले मिलाद मना रहे हैं। ये कितने खुशबख्त हैं जो महफिले मिलाद मना रहे हैं। अब देखें इमाम मुजाहिद इस अल कौसर की तफसीर में इरशाद फरमाते हैं, इमाम मुजाहिद फरमाते हैं ये जो अल कौसर है ना, इसका माना आता है अल कौसर अल खैर कुल्लहु, यानी ए महबूब हमने आपको हर खैर की कौसर अता फरमा दी, यानी हर चीज में या नबी हमने आपको भलाई अता फरमा दी। अब आप मुझे बताएं इल्म के अंदर और जहालत के अंदर, इल्म के अंदर बेहतर है या जहालत के अंदर बेहतरी है? खैर किस में है, इल्म में है या जहालत में? इल्म में है ना। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल पर जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया गया हर चीज की भलाई अता फरमा दी, तो अब पता चला इल्म के अंदर भलाई है, इल्म के अंदर क्या है? भलाई है, इल्म के अंदर खैर है, जहालत के अंदर खैर नहीं है।
कोई कहेगा कि जहालत के अंदर